हरे कृष्णा। आपका हरि नाम चर्चा में स्वागत है। आज से मैं हरि चर्चा की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा उसका पहला पार्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना कितना ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना की बुरी हालत है, लोग मर रहे हैं, तराई हो रही है। पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार में लोग इसकी वजह से पीड़ा सह रहे हैं। तो हम कितने लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे हमारे घर में कोई डॉक्टर हो, या कोई वैसे कोई जान पहचान में नेता हो, या कुछ भी हो, हम उन पे डिपेंडेंट हैं कि वो हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी वो रक्षा कर लेगा। हम उससे कह देंगे, वो डॉक्टर है तो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जो भी कुछ हमें ज़रूरत है वो मिल जाएगी। पर आप देख रहे हैं कि ऐसा समय आ चुका है कि सारे सोर्सेज सब कुछ धरे के धरे रह गए हैं, कोई काम नहीं आ रहे हैं। लोग हमारे सामने लोग हमसे बिछड़ रहे हैं। अभी आप देखिए, चाहे मेरठ में हो, अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई, कर्नाटका में हुई, हर जगह तराई मची पड़ी है। अगर अभी भी हम ये नहीं समझे कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो पूरे संसार का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का डॉक्टर है, अगर हम उसको पकड़ के बैठेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में स्थिति आए ना। तो हम हरी चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर शुरू करेंगे। पहले वैष्णव प्रणाम हम करेंगे। वंशा कल्पतरु भैषय कृपा सिंधु भय एव चे पतितानां पावन भे वैष्णव नमोस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत इति नामिने नामस्ते स्वस्ति देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा कृपा सिंधु दीन बंधु जगपते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचा गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमापि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबसे पहले कुछ श्लोक का वर्णन लेंगे कि हम हरि नाम की जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हरि नाम की कौन कौन से पुराणों में, वैसे तो हर पुराण में हरि नाम की महिमा बताई गई है, पर हम आज के सेशन में कुछ पुराण लेंगे और फिर उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि उसमें हरि नाम के बारे में क्या दिया गया है। तो ब्रह्म नारद पुराण में आता है, हरि नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा, कि कलयुग में केवल एकमात्र हरि नाम से हमारा उद्धार हो सकता है। 3 बार बोला गया है, हरि नाम। इसके अलावा कलो नास्तेव, इसके अलावा कोई उपाय और नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो सके। तो कलयुग में केवल हरि नाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आपने तुलसीदास ने भी आपने देखा है, बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे नर उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम की महिमा है, इसके अलावा और किसी की महिमा इतनी नहीं है। जो सबसे प्रबल, सबसे टॉप की बोलेंगे, वो कलयुग में नाम की महिमा है। अब हम दूसरा, एक चैतन्य चरितामृत आती है, आपने सुना होगा, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु हुए हैं नवद्वीप मायापुर धाम बंगाल में। तो उनके ऊपर चैतन्य चरितामृत लिखी गई है, जिसमें चैतन्य चरितामृत में भी आता है, इसको हम पढ़ के समझेंगे कि उसमें क्या लिखा है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत विस्तार। कृष्ण तथा कृष्ण का नाम अभिनय, कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरि नाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। अब पद्म पुराण में क्या आता है। पद्म पुराण हमारा एक पुराण हुआ है बहुत फेमस, तो उसमें हम क्या कहते हैं हरि नाम के बारे में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण सिद्ध्यो नित्य मुक्तो सभी त्रतव नाम नामीनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध्यो नित्य मुक्तो सा भीरतव नाम नामीनो। हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है,
हरि नाम स्वयं राम स्वरूप कृष्ण ही है तथा चिंत्यम चिन्मत्य दिव्यते आधार है। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वह कृष्ण जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। कृष्ण के नाम का किसी भी प्रामाणिक स्रोत से श्रवण उत्तम है, परंतु शास्त्रों एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को ही बताया गया है। अब वैसे तो हम भगवान का कुछ भी नाम ले सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, है ना। तो मेन क्या है कि भाई हर कलयुग का एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से हम चलेंगे तो हमें उसका लाभ पूर्ण होगा। जैसे आपको कोई डॉक्टर दवाई लिखता है, अगर दवाई पे आप जो उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा है कि भाई हमें ये दवाई खाने से पहले लेनी, खाने के बाद लेनी, सोने से पहले लेनी है, एक निश्चित टाइम पे उसने मेंशन करा हुआ है अपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने, अगर हम उसके अनुसार दवाई लेंगे तो उस दवाई का असर ज़्यादा होगा, पूर्ण होगा। पर अगर हम अपने हिसाब से लेंगे कि नहीं चलो हमने कभी भी ले ली दवाई, हमें दवाई लेनी है एक दिन में, तो उसका असर होगा, पर ज़रूरी नहीं है वो दवाई जल्दी असर करे और पूर्ण रूप से करे, उसको टाइम लगेगा। तो ऐसे हरि नाम के बारे में है कि हमें उसको समझना है कि वो पूर्ण रूप से हमें कैसे हम डेवलप करें। अब आज की डेट में देखिए आप, पेंडेमिक आ गया जिसको हम कोरोना बोल रहे हैं, तो हर 100 साल में बीमारी आती है, हर 100 साल में ये लिखा है। पिछली बार ये 1920 में आई थी, इस बार 2020 में आई है, तो ये एक पूरे 100 साल का पीरियड रहता है। तो 100 साल में देखो, ये हम कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये बीमारी कैसे आ सकती है, महामारी कैसे आ सकती है। तो भगवान को ही पता है महामारी आती है और नेचर लाती है बीमारी, और भगवान ये देखते हैं कि भाई 100 साल में इस मनुष्य जाति ने, जो मनुष्य सुदुर्लभ जो जीवन है, सुदुर्लभ मतलब सारे 84 लाख योनियों में जो सबसे दुर्लभ है जीवन, वो मनुष्य जीवन है। तो उस मनुष्य ने इस 100 साल में क्या करा, है ना, भगवान के लिए क्या करा, कितने अच्छे काम करें, कितने गंदे काम करें, तो पूरे 100 साल का उसका अप्रेजल होता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर इंसान 100 साल पूरा ही करें, बीच में भी ऐसे कोई जन्म लेता है तो वो आगे तक चलता है। तो जब भी जन्म लेता है तो भगवान उसको देखते हैं निरंतर। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। हम जो भी चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं या कहीं और ऐसी जगह बैठे हैं कि पता ना चले किसी को, पर जो भी चीज़ हम करेंगे वो एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? भगवान हमारे हृदय में वास कर रहा है, वो हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है। भगवान जो कृष्ण मेन जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनको उन्होंने अपना अंश सब जीवों में बिठाया हुआ है, और खासकर मनुष्य वालों को, मनुष्य को तो उन्होंने बिठाया हुआ है कि मनुष्य जो भी करेंगे वो सारी रिकॉर्ड होगी और उनका लेखा जोखा उनको देना पड़ेगा, है ना। अब जैसे साल में हमारे कंपनी में, आईटी कंपनी में अप्रेजल होता है पूरे साल का, हमने क्या काम करा क्या नहीं करा, तो भगवान भी अप्रेजल ही कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि कौन मेरी तरफ चला था, कितने मेरे लिए, कितना मेरा नाम लिया था। और दूसरा क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि हमने तो इतना अच्छा काम करा, हम तो इतने भगवान की कर भी रहे हैं, जब भी हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो आप ये देखिए कि भगवान कभी भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। भगवान जो हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। अब हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में, उससे जन्म में जो भी मनुष्य जीवन मिला, जितने मिले उसमें हमने क्या कर्म करे, अच्छे भी करे हो बुरे भी करे हो, तो वो हमारे इस जन्म में प्रारब्ध बोलते हैं, इसको प्रारब्ध के रूप में आते हैं, है ना। तो आप देखिए कि आजकल जितनी बीमारी हो रही है, कई लोग देखिए, कई लोग बेचारे इतनी ज़्यादा मतलब कोई लोग बिल्कुल सही बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो सब कुछ आ भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जब भी उनको कोरोना नहीं हो रहा। कई लोगों को कोरोना हो रहा है, थोड़े टाइम बाद दवाई लेना ठीक हो रहे हैं। कई लोगों को कोरोना इतना सीवियर हो रहा है कि बेचारे हॉस्पिटल में महीने महीने बिता रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। कई लोग ऐसे हो रहे हैं कि बेचारा अपना शरीर ही त्याग दिया है, इतने ज़्यादा कोरोना हो गया, घर वाले दुखी हैं। तो आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो हम पूरा जो चल रहा है टाइम, ये एक तरह से हमारे लिए महाभारत है। हम रोज़ महाभारत कर रहे हैं। किसी घर में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना, 24-24, 32 घंटे लाइन में लगे रहना, उनसे पता करना, भागम दौड़ करना, पूरा परिवार लगा हुआ है, ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो ये क्या है, ये हम महाभारत ही जो लड़ रहे हैं। सिर्फ अर्जुन ने महाभारत लड़ी है ना, ऐसी हम भी ये महाभारत लड़ रहे हैं। क्यों? कोरोना के अगेंस्ट में। अर्जुन ने जो लड़ा वो अधर्म के अगेंस्ट में, तो हम कोरोना जो बीमारी है, महामारी, उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। पर आप ये देखिए कि महाभारत में क्या था, अर्जुन 5 पांडव थे, कहने को उनकी कौरवों के कंपैरिजन में कम सेना थी, और कृष्ण ने भी अपनी सेना पांडवों को दे दी थी, कौरवों को दे दी थी, ठीक है ना। खाली कृष्ण थे, पर पांडव ने क्या पकड़ के रखा, भगवान कृष्ण को, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण के सानिध्य में उनको सेंट्रिक रख के जो जो काम करा,
तो सारे काम संपन्न हुए, किसी काम में विघ्न नहीं आया। चाहे वो भीष्मिताओं को मारना हो, चाहे कर्ण को मारना हो, चाहे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना हो, कुछ भी उनकी, या उन्होंने इतने बड़े बड़े वो बनाए, युद्ध नीति बनाई, उन नीति को ध्वस्त करना हो, सारे कृष्ण भगवान की हेल्प से हो गए। आप जानते हो जब अर्जुन ने प्रण ले लिया था अभिमन्यु के मरने पे कि मैं उधर के एक दृष्टद्युम्न को मार दूंगा, अगर नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। तो उसमें भी देखिए कृष्ण ने मैजिक करा, कृष्ण ने सूर्यास्त कर दिया, जिससे वो आ गया दृष्टद्युम्न बाहर कि भी अब तो अर्जुन समाधि ले लेगा। पर जैसे वो आया तो कृष्ण ने दोबारा से सूर्य उदय कर दिया। तो देखिए अगर हम भगवान पे निर्भर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और उसको सेंट्रिक रहते हुए काम करना है, ऐसे नहीं कि हमें काम नहीं करना, कि हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो भगवान की भक्ति करनी, भगवान तो भक्ति तो, पर हमेशा उसको दिमाग में रखना है। और कलयुग में तो देखो, अगर हम जो हरि नाम की महिमा कर रहे हैं, कलयुग में तो भगवान बड़े पोर्टेबल हैं। ये नहीं कि भगवान की भक्ति में मंदिर के आगे खड़े होकर करनी है, या किसी पवित्र स्थान पे करनी है, या हम कहीं ऐसी गंदी जगह नहीं कर सकते, या हर समय नहीं कर सकते, वहाँ नहीं, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, ये रास्ते में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में तो भगवान का जो अवतार है वो नाम का ही हुआ है, तो नाम तो हमारे पोर्टेबल है। जब भी हम मुँह से अपने बोलेंगे तो भगवान साक्षात हमारी जीवा पे नाचते हैं, है ना। तो भगवान ने भक्ति इतनी आसान कर दी है। तो जहाँ भी हमें लगे, चाहे हम कुछ भी कार्य करें, तो मन में हमें भगवान का सिमरन होना चाहिए, और हो सके तो मुँह से भी बोलते रहें और सामने वाले को बुलाएं। चलो अब देखिएगा कि इस कोरोना महामारी में आपको बीमारी छू नहीं सकती है, क्योंकि अगर भगवान को सेंट्रिक रख के करेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। अब महाभारत में भी एक चीज़ आती है कि युधिष्ठिर और पांडवों पे कितने कष्ट हुए, उनको लाक्षागृह में जलाया गया, ठीक है ना, उनको वनवास दिया गया, द्रौपदी के साथ चीर हरण, उसके बाद भी उस पर कितने अटैक हुए, है ना, कितना ज़्यादा दुख सहा पांडवों ने। पर बात एक क्वेश्चन आता है, युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई आपको तो जीवन में इतने दुख है, कहने को कृष्ण आपके साथ थे, तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि दुख आए पर हमें महसूस नहीं हुई, हमें अफेक्ट नहीं करा। तो ये मेन चीज़ होती है कि दुख आता है हमारे कर्मों के हिसाब से, पर अगर वो दुख हमारा थोड़ा छोटा सा भी दुख हमें बड़ा क्षति दे जाता है तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर बड़ा भी दुख आ जाए पर वो हमें क्षति ना दे पाए, हमें नुकसान ना पहुँचाए, वो चीज़ है। तो वो कैसे होगा, वो भगवान को सेंट्रिक रख के हरि नाम करके होगा। तो हरि नाम की हम थोड़ी सी महिमा ये देखेंगे कि हमें ये जो जन्म मिला ये किस लिए मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। कई लोगों से बोलो जो नास्तिक हैं वो कहेंगे कि भगवान की भक्ति के लिए हमें तो जन्म जो मिला है, हम नॉर्मल जो सोचेंगे कि भाई पैसे कमाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, इसके लिए मिला है। तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है, ये करो, पर भगवान को सेंट्रिक रख के करो कि भगवान तू ही है। भगवान का सिमरन रखो हर समय, वो बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान का सिमरन हम नहीं करेंगे तो हमें जो ये कली काल है, जो कलयुग है, जो इसकी जो प्रभाव है, जिसे कहते हैं दुष्प्रभाव, ये हमें अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमें मेन ये है कि भगवान को सेंट्रिक करके करना है। अब आप इतिहास उठा लीजिए, इतिहास की बात करें, खाली हम चलो पहले स्टार्ट करते हैं सतयुग से, है ना। सतयुग में किस चीज़ की महिमा, सतयुग में जप की महिमा थी, है ना। तो जैसे हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्यकशिपु तप किया करी, फिर उसने वरदान लिया, हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया, ठीक है ना। तो उसमें तप की महिमा थी। आप देखिए कि उस समय भी जो हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहा, उसने उसको उबलते हुए पानी में डाला, उबलते हुए तेल में डाला, सांपों से कटवाना चाहा, खाई में डालना चाहा, बहुत चीज़ ऐसे करी। पर उसने क्या करा, प्रहलाद महाराज ने क्या करा, सदैव हरि का सिमरन करता रहा। तो अब देखिए उस पर कष्ट आए, ऐसे नहीं उस पर कष्ट नहीं आए, कष्ट आए, पर उसने भगवान का सिमरन करके सारे कष्ट निकाल दिए। तो इसी तरह से आज का जो काल चल रहा है वो भी क्या है, करोना क्या है, करोना को आप हिरण्यकशिपु मान सकते हो कि एक असुर ही तो है करोना, जो इतने लोगों को खाए जा रहा है ना। करोना असुर है, हम कौन है, हम प्रहलाद हैं, है ना। तो हम प्रहलाद बन के अगर भगवान हरि की भक्ति करेंगे तो ये जो असुर हिरण्यकशिपु रूपी जो करोना है, ये जो आ चुका हमारी लाइफ में, ये बड़े आसानी से पार पा जाएंगे, हमें कुछ क्षति नहीं पहुँचा सकता। पर हम क्या है, हम और लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो फलाना कर देगा, फलाना रिश्ता कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा जी, है ना। वो तो माध्यम है। अगर आप भगवान को भजोगे, क्योंकि भगवान क्या है, हर एक के हृदय में वास करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक के हृदय में अगर वो आप भगवान को पकड़ के रखोगे और हरि नाम करोगे तो अब देखिएगा आपके सारे काम होते चले जाएंगे, और आपके परिवार पे, आपके रिश्तेदारों पे, आप पे कभी आँच ही नहीं आएगी। तो आप ये ट्राई करके देखिए। अब जैसे और भी हमारे जीवन में और भी एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे भाई हिरण्यकशिपु का मैंने बताया आपने, है ना। तो अब जैसे ये क्या कहते हैं, फॉरेन में भी कई बार सुना है कि कई लोग नॉन वेज खाते हैं, कुछ भी करते हैं,
पर उनके जीवन में अगर हरि नाम आ जाए तो वो ये सब त्याग देते हैं और भगवान का नाम ले। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है भगवान के नाम में। तो मैं आपसे ये कहूँगा इस सेशन में, मैं अभी इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, यहीं विराम कर दूँगा। पहला हरि का सेशन है, हरि नाम का। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे कहने से, रिक्वेस्ट है, आप मेरे कहने से 15 दिन, सिर्फ 15 दिन स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। 15 दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए घड़ी में देख के, माला की ज़रूरत नहीं है, हरि नाम कीजिए, हरि कृष्णा महामंत्र कीजिए। जैसे मैंने बताया कि हर युग का एक प्रोसेस है, तो कलयुग में केवल हरि नाम और हरि महामंत्र करने का प्रोसेस, हरि का नाम है तो हरि महामंत्र क्या, ये 16 अक्षरों का महामंत्र होता है। बोल के सिखाऊंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पूरे महामंत्र में सिर्फ 3 वर्ड आए हैं, हरि, हरे, कृष्णा और राम। हरे कौन है? राधा रानी, जो शक्ति जिसके थ्रू कृष्णा को पुकार रहे हैं हरे कृष्णा करके। ऐसे ही हम राम क्यों, वो यहाँ पे बलराम है, जो इंजॉयमेंट, जो हमें आनंद देते हैं, तो उनको भी हम हरे से पुकार रहे हैं, हरे राम। तो ये पूरे 16 अक्षरों का महामंत्र है, इसमें 3 आए भगवान के नाम ही आए, इसमें और कुछ नहीं आया, सिर्फ नाम ही है भगवान के, है ना। तो आप इसको मेरे कहने से 15 दिन 15-20 मिनट के लिए रोज़ करिए, फिर देखिए आप इसमें अपने जीवन में अपना प्रभाव देखेंगे। और आप देखिएगा आपके जीवन से कोरोना हो चाहे कोई भी बीमारी हो, खाली कोरोना नहीं, कोरोना तो अभी आया है, इसके अलावा और भी भयंकर बीमारी, कैंसर है, जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, शुगर है, तो साइलेंट किलर है, तो साइलेंट किलर बोलते हैं, तो हर समय ये जीवन है हमारे, है ना। तो आप देखिएगा ये सारी बीमारी जो ये आप बोल सकते हैं असुरी हैं, और क्या है, हमारे जीवन में असुर हैं, ये ऐसे भागेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। हाँ, आपको काम सारे करने हैं, ऐसे नहीं काम छोड़ दें माला पकड़ के, वैसा नहीं है। भगवान का नाम लेना है, हृदय से लेना है, हृदय से पुकारो भगवान को। और मेरे कहने से ये 15 मिनट का महामंत्र स्टार्ट करिए और फिर देखिए इसका चमत्कार आप खुद जीवन में देखें। देखिए हम किसी से कुछ बात कहेंगे, वो थोड़े दिन हमारे कहने से कर सकता है, पर अनटिल अनलेस उसको जीवन में फ़ायदा ना हो, हम हर कोई फ़ायदा चाहता है जीवन में, फ़ायदा ना हो तो हम नहीं करते। आप ये करके देखिए 15 मिनट 15 दिन के लिए। और इसका प्रोसेस है करने का, सबका होता है, मुंह से बोलेगा और कानों से सुनिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा, जैसे हम किसी का नाम भी पुकारते हैं भीड़ में, जैसे हमारे रिश्तेदार का कोई, हम भीड़ में जा रहे हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार भाई का कोई नाम है, अगर कोई पुकारा तो हमें लगेगा अरे वही नाम कैसे, क्योंकि हमारे भाई का नाम है, ये हमारा नाम है ना। तो भगवान का नाम पुकारेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा हरे राम बोलेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेंगे, है ना। तो आप ये आज से शुरू कर दीजिए और देखिए आपके जीवन में जितना भी इस समय भय आया हुआ, दुख आया हुआ है, खाली अभी नहीं, आप पूरे जीवन इसको पकड़ के रखिए, फिर देखिए कैसे प्रभाव दिखाता है। अब मैं सेशन अपना यहीं पे एंड करना चाहूँगा, दूसरा सेशन में आपको लाऊंगा दोबारा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको हरि नाम से क्या फ़ायदा हो रहा है। आप आज से स्टार्ट करते हैं, मैंने प्रोसेस बताया, सिंपल प्रोसेस है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मुँह से बोलिए, कानों से सुनिए, हरे कृष्णा महामंत्र है, ये आपको गूगल करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। और बहुत 16 अक्षरों का महामंत्र है, बहुत ही पवित्र है। ये यहाँ का नहीं, ये दिव्य महामंत्र है जो सीधा गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारी बात जो मैंने अभी बोला है शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है ना। तो आप मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इसको करिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। अब मैं ऐसे दूसरा सेशन हरि नाम का सेशन लाऊंगा। आप सबका धन्यवाद हो, आपका दिन मंगलमय हो। और हरे कृष्णा महामंत्र से इसका एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।